नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू किसी कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट अबाउट द एसएन रिएक्शंस, SN1, SN2, E1, E2। तो बेसिकली व्हाट द SN1, SN2 और E1, E2, तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, दैट्स व्हाट एक्चुअली आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली पढ़ा होगा कि इट इज़ SN1 रिएक्शंस, इट इज़ E1 रिएक्शंस, इट इज़ SN2 रिएक्शंस, इट इज़ E2 रिएक्शंस। द थिंग इज व्हाट द क्वेश्चंस अराइजिंग कि सर हाउ डू वी डिस्टिंग्विश इन द एग्जाम्स, कि एग्जाम में हमें कैसे आइडिया आएगा कि हमारा कौन सा रिएक्शंस SN1 है, कौन सा रिएक्शंस SN2 है और कौन सा रिएक्शंस E1, E2 है। सो मतलब व्हाट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट सी अल्टीमेटली हम घूम फिर के जाएंगे बेसिक में। सी SN1, तो एट फर्स्ट तो व्हाट SN1 का जो एक्चुअली जो एब्रीविएशंस है उसको देखो। व्हाट द एब्रीविएशंस, न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट्स व्हाट नोन एज SN1। SN2 क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बायोमोलिकुलर। टू माने व्हाट, टू माने इट इज नोन एज व्हाट बायोमोलिकुलर, वन माने इट इज नोन एज व्हाट यूनिमोलिकुलर। क्लियर, राइट। E1 इज व्हाट यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, E1। क्लियर। E2 क्या है, इट इज व्हाट अ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। द क्वेश्चंस अराइजिंग, सर ये 1 and 2 क्या है, 1 and 2 क्या है, 1 and 2 क्या है, जैसे SN1, तो SN1 इज व्हाट, उसका तो the rate low, we can say the rate of reactions. The rate of reactions is depends on only substrate. It's why it is called SN1 reactions. SN2 में क्या है, the rate of reactions is depends on substrate as well as its nucleophile. Yes, मतलब what a nucleophile is going to playing a major role. Clear? ये सबसे important point है। अब आते हैं about the eliminations. Okay, at first तो what हम SN को समझ, यहाँ भी यही है। E1 में क्या है आपका यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। यस, मतलब ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली सबस्ट्रेट। जब E2 में क्या है, इट डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज योर बेस या वी कैन से न्यूक्लियोफाइल। यस, दैट्स व्हाट E2। क्लियर। अब SN एग्जाम में हाउ डू वी गेट द आइडिया कि सर ये SN1 के ये SN है या E है ना, मतलब व्हाट अल्टीमेटली व्हाट वी कैन गोइंग टू यूज अ कॉमन वर्ड कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है या एलिमिनेशन है। एक्जेक्टली के दोनों में से एक्चुअली हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, कम ना व्हाट सी उसके वर्डिंग में देखो ना, व्हाट SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, मतलब व्हाट मेरे पास कोई न्यूक्लियोफिलिक है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक्सचेंज, मुझे उसको एक्सचेंज करवाना है। यस, मतलब व्हाट आई वांट टू एक्सचेंज माय न्यूक्लियोफाइल। बट ओके, न्यूक्लियोफाइल क्या है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल वो है वो क्या है, व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रॉन रिच। यस ना, मैंने कहा है ना व्हाट कम टू बेसिक ना, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, इट्स ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर। यस, तो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, मतलब व्हाट मुझे न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज करना है। ओके, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एक्सचेंज कहाँ होगा, राइट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दैट्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस या बेसिक फंडामेंटल्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, सामने वाला पक्का डेफिशिएंट होगा, देन योर ऑर्गेनिक रिएक्शन इज गोइंग टू टेकन प्लेस। क्लियर। तो ये चीज अपने माइंड में फिट कर दो कि व्हाट ये आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर। तो वो सामने कहाँ एक्सचेंज होगा, जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोइटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन मतलब व्हाट कहाँ पे आ जाओ, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स। क्लियर। कम टू अगेन बेसिक कार्बोकैटायंस, आपके जितने भी कार्बोकैटायंस है वो क्या है, इट इज अ व्हाट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबके सब आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपके जितने भी कार्बोकैटायंस है, ऑल द कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। बट रिएक्शन में तो आपको कार्बोकैटायन दिया नहीं होगा, तो कार्बोकैटायन हाउ इट इज फॉर्म्स, कार्बोकैटायन फॉर्म कहाँ होता है, कहाँ फॉर्म होता है, ये अपने माइंड में फिट कर दो। अल्काइल और अराइल हैलाइड। यस, मतलब जब भी हम अगर को हैलाइड की बात करते हैं, डेफिनेटली दैट हैलाइड इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, डेफिनेटली दैट हैलाइड इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये अपने माइंड में ये चीज फिट कर दो। यस प्लीज ना, व्हाट ये अपने ओके ना, व्हाट हमने पढ़ा भी था, तो पता है हमने बेसिक में पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। यस राइट। तो मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो व्हाट मैंने आपको कहा था, वहां पे मैंने ये कहा था आपको यहाँ पे चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यस, जब भी
कभी भी आता है बात रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो अल्टीमेटली आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि भाई कार्बोकैटायन में क्यों? बिकॉज सी है ना व्हाट द अल्काइल हैलाइड्स, क्लियर, आपका जो अल्काइल हैलाइड्स है ये भी हमने पढ़ा है ना, व्हाट लिविंग ग्रुप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यस। तो व्हाट हैपेंस दैट्स अ हेलो ग्रुप्स इज व्हाट इट्स एक्टिंग एज अ वेरी बेटर लिविंग ग्रुप्स, वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो मतलब व्हाट इट डिपार्ट्स वेरी इजीली एंड द व्हाट द फॉर्म R प्लस, यस। मींस आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कभी भी अल्काइल हैलाइड को देखते हो तो व्हाट हैपेंस, प्लीज है ना व्हाट, सी मैं अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अल्किनिल हैलाइड्स, क्लियर है ना व्हाट, सी बिकॉज है ना व्हाट बेसिकली आपका ये भी होगा RX RCH क्लियर, राइट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, व्हाट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्काइल हैलाइड्स, यस। आप कभी भी अल्काइल हैलाइड देखते हो फटाक से अपने दिमाग में फिट कर देना, यस, मतलब व्हाट, यस, दैट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल E+, दैट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यस। ये अपने माइंड में फिट कर दो, यस, कि यहाँ ओके मैं कभी भी अगर मैं अल्काइल हैलाइड देखता हूँ, अगर मुझे अल्काइल हैलाइड दिया गया है तो डेफिनेटली मुझे इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है। ओके, देन हाउ डू यू कंफर्म मेरा कौन सा अल्काइल हैलाइड स्टेबल है, कौन सा अल्काइल हैलाइड मेरा रिएक्टिव है? इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब व्हाट आपका जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो मतलब व्हाट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो। मतलब वो कि एसएन, तो एसएन कहाँ होगा भाई? एसएन को तो व्हाट मुझे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब व्हाट न्यूक्लियोफाइल को मुझे एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज कहाँ होगा? एक्सचेंज मेरा होगा अल्काइल हैलाइड पे, क्लियर। एक्सचेंज कहाँ होगा? एक्सचेंज मेरा होगा व्हाट भाई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, वो कहाँ अटैक करेगा? जो डेफिशिएंट है वहां अटैक करेगा। डेफिशिएंट कौन है? अल्काइल हैलाइड है, दैट्स इट। तो ये अपने माइंड में प्लीज है ना, उसी ये 1 और 2 बाद में देखेंगे। एट फर्स्ट तो वर्ड एसएन को समझो कि ये एसएन कहाँ से आया और क्यों आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्लियर ना। हम रट्टा मारते हैं कि ये SN1 है, ये SN2 है, प्लीज डोंट डू दैट, कभी भी रट्टा मारना ही नहीं है, चीज़ों को समझना है कि बेसिकली वो क्या कह रहा है, क्लियर, वो बेसिकली क्या कह रहा है, वो चीज़ों को आपको समझना है, दैट्स SN। तो एट फर्स्ट वर्ड आपको SN को समझना है, जो हमने समझ लिया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, व्हाट इज अ SN क्या है? SN इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN क्या है? SN इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब व्हाट इज इट मीन कि व्हाट मुझे न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज करना है, आई वांट टू एक्सचेंज माय न्यूक्लियोफाइल, हाउ कैन आई? न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल मेरा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो सामने कौन होगा? सामने डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? मेरा अल्काइल हैलाइड है, यस। तो मतलब व्हाट, यस, इज दिस, क्लियर। ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। अब जाएंगे आगे SN1 एंड SN2। क्या हाउ डू वी गिव द नॉमेनक्लेचर SN1, हाउ डू वी गिव द नॉमेनक्लेचर ऑफ द SN2, और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट एक्चुअली कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है, बिकॉज ना व्हाट योर सॉल्वेंट इज प्लेइंग अ मेजर रोल, योर लिविंग ग्रुप इज प्लेइंग अ मेजर रोल, योर सबस्ट्रेट इज प्लेइंग अ मेजर रोल, मतलब व्हाट अ डिफरेंट कंपाउंड्स इज प्लेइंग अ मेजर रोल। सो व्हाट वी हाउ टू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी फैक्टर्स, क्लियर। तो एट फर्स्ट हम समझेंगे कि व्हाट इज द SN1 एंड व्हाट इज द SN2, क्लियर। तो एट फर्स्ट व्हाट सबसे पहले एक्चुअली हम बात करेंगे अबाउट द SN1, क्लियर। तो इन द SN1 सी है ना, ओके, यस ना, व्हाट जब भी अगर कभी भी हम SN1 की बात आती है एग्जाम में ना, समटाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क अरेंज द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शंस, प्लीज है ना, व्हाट ये सब चीज माइंड में फिट कर दो, है ना, व्हाट मैंने क्या बोला? अरेंज द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शंस। आपको डिफरेंट अल्काइल हैलाइड दिए गए होंगे। सी जब भी बात आती है SN1 की, तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है
इट्स अंडरगो द मोर रिएक्टिविटी। क्लियर? व्हाई? बिकॉज आपका जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है यहाँ पे वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्लियर? तो बेसिकली ओके, SN1 व्हाई इट इज कॉल्ड द वन? Why it is called the one? Okay, yes. Why it is called the one? Because what your rate of reactions it depends on only substrate. Why it is called the one? Because your rate of reactions is depends on only substrate. That's why we can say it is a unimolecular. Clear? Now तो अभी हम जाएंगे towards the what actually? Towards the उसके steps. Yes. Okay. ना ये भी याद रख लो एक्चुअली कि अगर हम कभी भी बोलते हैं कि ये हमारा SN1 रिएक्शन है, हम कभी भी बोलते हैं ये हमारा SN1 रिएक्शन है ना, वॉट एवर वो चाहे SN1 हो वो चाहे E1 हो, है ना। तो ये अपने माइंड में फिट कर दो कि SN1 E1 होगा तो वो हमेशा रिएक्शन क्या होगा, 2 स्टेप में होगा। जहाँ जहाँ अगर 2 स्टेप हो रहा है तो वहाँ क्या, वहाँ आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज़। कहीं भी इवन इफ not this one, even if SE1 also, even if SE1 also, even if SN1 E1 SE1, SN1 E1 SE1 कहीं भी वहाँ 1 आ रहा है तो मतलब what रिएक्शन टेकन प्लेस 2 स्टेप हो रहा है, मतलब what समथिंग कोई ना कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कोई ना कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। अगर मेरा SN2 है, E2 है या SE2 है तो what is that? तो मतलब what रिएक्शंस अकर्स इन 1 स्टेप्स। अगर रिएक्शंस अगर आपका एक स्टेप में हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स, दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स। प्लीज है ना व्हाट ये चीज है ना, इट इज अ बॉक्स रूल। क्लियर है ना, इट इज अ बॉक्स रूल। ये सब अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर? यस। कि अगर कहीं भी अगर मैं पढ़ता हूँ कि ये SN1 है, ये E1 है या SE1 है, वन मतलब व्हाट? यस, रिएक्शंस अकर्स इन 2 स्टेप्स। अगर 2 स्टेप में हो रहा है डेफिनेटली देयर इज अ फॉर्मेशंस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ योर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अगर हम उसका जो है ना, अगर हम उसका जो बात करते हैं अबाउट द दैट्स ना व्हाट दिस वन ना व्हाट, तो व्हाट हैपेंस ऐसे होता है। यस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सिंपली ये होता है ना व्हाट, ये 2 चीज़ मतलब माइंड में फिक्र दो ना व्हाट। यस। और यहाँ पे जो होता है व्हाट इज दैट? दैट इज द व्हाट रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और यहाँ पे ये जो होता है वो क्या होता है? दैट इज द व्हाट योर ट्रांजिशन स्टेट्स। It is what your transition states. So मतलब what? That's one of the most important चीज। Yes, कि अगर someone is talks कि भाई मेरा SN1 रिएक्शन है, what does it mean? अगर SN1 है तो reactions occurs in 2 steps. क्लियर? अब कौन से 2 स्टेप्स है हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? SN1 को भी बोलता है तो मतलब what reactions occurs in 2 steps. 2 स्टेप मतलब what? That's formations of intermediate। Yes, पक्का reactions coordinate उसका ऐसा होगा। अगर SN2 है मतलब what does it mean? Reactions occurs in a 1 steps. Reactions occurs in a 1 steps or what? It forms transition state. It's proceed through a transition states. Clear? Right? Okay. So what happens in the SN1? SN1 मतलब what? Again मतलब what? Reactions occurs in 2 steps. Reactions आपका 2 स्टेप में हो रहा है और the what happens? There is the formations of intermediate. वहाँ पे what? वहाँ पे आपका कोई intermediate फॉर्म हो रहा है। Clear? Yes. सो मतलब व्हाट ये आपका अल्काइल हैलाइड्स है। मैंने तो पहले भी कहा था कि आप कभी भी कहीं भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो अल्काइल हैलाइड, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड योर इलेक्ट्रोफाइल। आपको इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है, ये अपने माइंड में फिट कर दो ना व्हाट। कभी भी आपने अगर अल्काइल हैलाइड दिया गया है तो व्हाट हैपेंस कि आपको एक इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है। नाउ व्हाट कम टू द पॉइंट ऑफ इन द एयर ऑफ वाटर। यस, what happens? Yes, undergo solubilisis। yes ना what एक ऐसे भी हमने आगे पढ़ा था when in case of the inductive effect। मैंने आपको वहाँ भी कहा था क्या है ना what arrange the solubilisis of alkyl halides, arrange the order of solubilisis of alkyl halides। अगर आपका अल्काइल हैलाइड्स के हम सॉल्युबिलिसिस की बात करते हैं तो हाउ कैन आई मतलब व्हाट अगर वो सॉल्युबिलिसिस है तो क्या होगा मतलब व्हाट आपको अल्टीमेटली थिंक अबाउट द SN1 रिएक्शन। अगर SN1 है तो क्या होगा अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्यों? बिकॉज सी इट्स अ फर्स्ट स्टेप्स कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका लॉस ऑफ द लिविंग ग्रुप। यस, सॉल्युबिलिसिस होता है आपका जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप ही आपका सॉल्युबिलिसिस है। फर्स्ट स्टेप ही आपका सॉल्युबिलिसिस मतलब व्हाट Br इज डिपार्टेड एंड द व्हाट यस इट्स फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन। यस, आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। यस, अगर हम जाते हैं अगेन बेसिक कि अगर मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा व्हाट डज इट मीन? इट इज sp2 और क्या होगा इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब व्हाट मेरा वो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। मतलब व्हाट न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम टॉप आल्सो, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बॉटम आल्सो। यस, मतलब व्हाट आई कैन गेट 2 प्रोडक्ट्स। क्लियर ना? अगर मेरा
अगर इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर तो व्हाट हैपेंस, माय न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम टॉप आल्सो, माय न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बॉटम आल्सो. मतलब व्हाट, इफ आई अटैक फ्रॉम टॉप आई गेट द वन प्रोडक्ट, इफ आई अटैक फ्रॉम बॉटम आई गेट द सेकंड प्रोडक्ट. मतलब व्हाट, यस आई गेट द टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. यस, दैट्स व्हाई वी कैन यूज द वर्ड्स इट्स अंडरगो रेसिमाइजेशंस. यस, है ना. यस, अभी क्वेश्चन अराइज कि सर व्हाट इज रेसिमाइजेशंस. रेसिमाइजेशंस ये है कि सपोज पर्टिकुलरली जब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्लियर, तो ये आपका सपोज मान लो इट इज अ आर, ये मान लो इट इज अ आर. व्हाट हैपेंस आफ्टर द रिएक्शंस, मतलब मेरा आर भी बन गया है, एस भी बन गया, लेकिन कितना बना मेरा आर और एस, कितना बना, आर इज फॉर्म्स 50% ऑल्सो, माई एस इज फॉर्म्स ऑल्सो 50%. यस, मतलब व्हाट, द बोथ आर फॉर्म, both the isomers forms in equal proportion. Both the isomers forms in equal proportion. मतलब what, the optical activity is cancel. It is called undergo racemization. Yes, it is called undergo what, उसका ही वर्ड है, मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा undergo racemization. Yes, that is called, इसको ही बोलते हैं. Yes, it is undergo racemization. मतलब what, both the isomers forms in equal proportion. Both the isomers forms in the equal proportion. That is what one of the most important points. Clear कि हाँ कि बेसिकली एसोमर में क्या होता है, आपके दोनों के दोनों जो आइसोमर फॉर्म होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में फॉर्म होते हैं. क्लियर, 50% इज रिटेंशन, 50% इज इन्वर्जन. यस, क्लियर. वाई, ओके, क्यों होता है, बिकॉज व्हाट, आपका जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है ना, वो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, योर इंटरमीडिएट इज अ कार्बोकैटायन. योर इंटरमीडिएट इज अ carbocation. Carbocation is what? Carbocation is a sp2 hybridization, which is a trigonal planar. So, but what, because of TGP, what happens? Nucleophile attack from top also, nucleophile attack from bottom also. मतलब what, you are getting a two isomers. You are getting the what, two isomers. मतलब यार यहाँ पे path A and the path B. अगर path A से attack करता है तो you got this isomers undergo inversion, path B and this. Clear? So मतलब what, that's a very interesting, clear. Yes, you know what, see देखो ना what, SN1 reactions occurs in two steps. Why? First step क्या हुआ, first step आपका हुआ solubolysis. First step क्या हुआ, undergo solubolysis and the formations of carbocation. Yes, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ. सेकंड स्टेप में क्या हुआ, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. यस, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल मेरा इलेक्ट्रॉन रिच है. कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. यस, डेफिनेटली अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो ये अपने माइंड में फिट कर दो, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, डेफिनेटली. क्लियर, राइट. तो ये आपका जो फॉर्म हुआ कार्बोकैटायंस, वो क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल. और व्हाट यू हैव द वाटर इज एक्टिंग एज अ व्हाट, योर न्यूक्लियोफाइल. यस, बट व्हाट हैपेंस, द बोथ द आइसोमर्स फॉर्म्स इक्वल प्रोपोर्शंस. बोथ द आइसोमर फॉर्म इक्वल प्रोपोर्शंस. मतलब व्हाट, आपको यू कैन गेट रिटेंशन या यू कैन गेट आल्सो व्हाट एक्चुअली इन्वर्जन. यस, 50% इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ आइसोमर्स. दैट्स कॉल्ड, इट इज अंडरगो रेसिमाइजेशंस. है ना. रेसिमाइजेशन क्या है, because of the equal proportions, what is lost the optical activity. आपका जो मिक्सर होता है ना, वो मिक्सर what आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को लॉस कर देगा. Clear? Why? Because of both the isomers forms the equal proportions. That is called the what, a racemizations. Clear? तो हाँ, आपका जो SN1 में होता है वहाँ पे what, you lost your optical activity. But please ना, कहाँ पे ये सुनो, because यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस है, कहाँ से हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस कर दी. क्लियर, राइट. एग्जाम्पल कहाँ पे, यहाँ पे. क्लियर, व्हाट जो आपका रिएक्टिंग सेंटर है वहाँ पे. क्लियर, यू लॉस्ट द ऑप्टिकल एक्टिविटी वेयर, you lost your optical activity where. Clear? but अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया, यस ना, बिकॉज ना सी मानी टाइम्स हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं. अगर एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया लाइक दिस, H2O, सपोज ये R है मान लो, प्लीज ना, ये क्या है अभी 10, अगर इसको हमें मेजर करना है तो ये क्या है, दैट्स दिस 1 2 3 1 2 3. हाँ, ये आर ही है. यस, इट इज आर. यस, इट इज आर. द क्वेश्चंस अराइज के सपोज, ओके सर, सी आपका रिएक्टिव सेंटर कौन है, आपका रिएक्टिव सेंटर वो है. इन्वर्जन कहाँ होगा, इन्वर्जन यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा.
क्लियर प्लीज है ना व्हाट यहाँ पे ओके यस इट इज SN1 रिएक्शंस, बट व्हाट हैपेंस योर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नॉट लॉस्ट, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस नहीं होगी। क्यों? अरे वो तो ना व्हाट सी जहां मेरा रिएक्शंस हो रहा है वो ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, जहां मेरा रिएक्शंस हो रहा है वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ही नहीं। प्लीज है ना प्लीज, इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एग्जांपल्स। यस क्या हाँ मेरा ये SN1 रिएक्शन हुआ, व्हाट ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस कहां होगी? एट रिएक्शन सेंटर, जहां आपका रिएक्शंस हो रहा है वहां आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस होगी। इफ इट इज कायरल, सी इट इज ए कायरल, हाँ तो व्हाट वो कायरल था तो व्हाट मेरी ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो गई। इज इट कायरल? नो नॉट एट ऑल, भाई ये कायरल नहीं है, भाई कायरल है ही नहीं। ओके सी प्लीज ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन सेंटर की, कि भाई जहां रिएक्शंस हो रहा है वो कायरल नहीं है। ओके बट मेरा मॉलिक्यूल कायरल है, तो व्हाट टू गेट हियर? यस यहाँ मुझे आर ही मिलेगा, यस यहाँ मुझे आर ही मिलेगा। यस सो प्लीज इट इज व्हाट इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चंस। हाँ यहाँ व्हाट R to R, यस बिकॉज है ना व्हाट एग्जाम में आपको बकायदा लिख के देंगे, बकायदा ना बकायदा ऐसे लिख के देंगे कि भाई दिस H2O इट्स अंडरगो SN1 रिएक्शंस, तो प्रोडक्ट इज व्हाट? ऑप्शंस क्या हो गए? ऑप्शंस ये हो गए RS RS है ना, और दिस यस व्हाट एवर दिस यस। सो मतलब व्हाट वी थिंक, हम थे हाँ भाई दोनों बनेंगे अंडरगो रेसिमाइजेशंस। नो आपका आंसर ये है ही नहीं, आपका आंसर यही है। क्यों? बिकॉज सी मेरा जो रिएक्शन सेंटर है, मेरा रिएक्शन सेंटर कायरल नहीं है। यहाँ क्या था, सी मेरा जो रिएक्शन हो रहा है ना, माई रिएक्शन सेंटर इज अ कायरल, मेरा जो रिएक्शन सेंटर वो कायरल है। सो बिकॉज ऑफ दैट्स अंडरगो रेसिमाइजेशन। प्लीज है ना यहाँ पे कॉन्ट्रावर्जरी क्रिएट मत करना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, इवन इफ ये एग्जाम में आ भी चुका है। क्लियर नो व्हाट सी दिस इज नॉट अ कायरल। क्लियर, तो यहाँ पे तो व्हाट यहाँ पे डजंट कंसर्न, यहाँ आपका कुछ होगा ही नहीं। क्लियर, बिकॉज व्हाई और दिस इज रिमेनिंग इंटैक्ट, ये आपका इंटैक्ट ही रहेगा, ये आपका इंटैक्ट ही रहेगा। क्लियर भाई यहाँ कहाँ रिएक्शन हो रहा है? नो व्हाट आपका जो कैटायन फॉर्म हो रहा है, आपका जो कैटायन फॉर्म हो रहा है वो कैटायन कौन सा फॉर्म हो रहा है? द कैटायन फॉर्म CH2+। ना यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एरोमेटिक चीज को मत लेना, यहाँ वाला व्हाट कुछ भी मतलब एक्चुअली समथिंग व्हाट एवर ऐसा कुछ या व्हाट कुछ भी ऐसा ले सकते हो। ओके सो मतलब व्हाट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर, ये चीज को याद रखो कि आपका जो रिएक्शन सेंटर होगा, वहां पे एक्चुअली लेट अस टेक एक्चुअली जैसे हम दूसरा एग्जांपल सपोज डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा सपोज ये है लाइक दिस। चलिए सपोज यहाँ पे आपका आएगा यस दैट्स अ वाटर। क्या होगा? यस यहाँ पे क्या होगा? यस यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है 1 2 3 दैट्स यस, ये आपका आंसर आएगा। यस क्या? यस योर कायरल इज रिमेन इंटैक्ट। क्यों? बिकॉज से ना आपका रिएक्शन कहाँ हो रहा है? आपका रिएक्शन तो यहाँ पे हो रहा है। क्लियर, आपका रिएक्शन तो यहाँ पे हो रहा है। सो मतलब व्हाट दिस कायरल इज रिमेन इंटैक्ट। प्लीज है ना व्हाट ये चीज को ध्यान में रखो। मैंने अभी आपको जो आगे एग्जांपल दिखाया है उसमें एक्चुअली नहीं होगा। व्हाई? एक्चुअली बिकॉज है ना उसमें ना व्हाट हैपेंस यू आर गेटिंग द रीअरेंज प्रोडक्ट, यू आर गेटिंग द रीअरेंज प्रोडक्ट। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने आपको आगे ये एग्जांपल करवाया, उसमें आपका क्या हो जाएगा? बिकॉज है ना सी व्हाट हमने पढ़ा था कि जहां भी आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होता है तो क्या हो जाएगा? CH2+। व्हाट हैपेंस दैट्स अंडरगो रीअरेंज, तो क्या हो जाएगा? CH3। यस यहाँ आपको अगेन फिर से रेसिमाइजेशन हो जाएगा। क्यों? वो यहाँ आ गया है ना व्हाट, यस हो जाएगा। प्लीज है ना व्हाट इसको रेक्टिफाई करो। मैंने आपको जो आगे एग्जांपल करवाया उसमें है ना उसमें एक चीज का देख लो प्लीज। आई एम सॉरी एक्चुअली
राइट, दैट CH to CH3, यस इट इज अंडरगो व्हाट एक्चुअली 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो वो अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। हाँ यस इट इज अंडरगो, व्हाई बिकॉज देखो है ना, सी देखो है ना वो कहाँ आ गया, यस मतलब व्हाट हैपेंस कि आपकी जो रिएक्टिविटी है वो कहाँ आ गई, ऑन द कायरल सेंटर। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन कायरल सेंटर, इफ योर न्यूक्लियोफाइल is attack on chiral center, then you lost your optical activity in SN1 reactions. Clear please? देखो ना what ये chiral center था, हाँ मेरा न्यूक्लियोफाइल ने वही chiral center पे अटैक किया बाय रीअरेंज, वो रीअरेंज होके तो रीअरेंज होके उसने यहाँ पे अटैक किया, हाँ वो अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। बट हियर मेरा क्या है, इट इज रिएक्शंस का हुआ, ओके यस, यहाँ जो बनेगा मेरा, यहाँ जो बनेगा मेरा वो क्या बनेगा 1 2 3 CH2 प्लस, यस इज इट कायरल, नो आपका कायरल तो कौन है भाई, मेरा कायरल तो यही है। क्लियर? सो व्हाट माय न्यूक्लियोफाइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ऑन द कायरल, राइट, मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा है। क्लियर? यस, सो मतलब व्हाट यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो आपका योर कायरल मोटी इज रिमेन एज इट इंटैक्ट। यस प्लीज है ना व्हाट, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को टिक कर दो प्लीज, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि SN1 होते हुए भी वो अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस नहीं कर रहा है। क्लियर? राइट, इज दिस ओके? तो व्हाट इट इज ऑल अबाउट द SN1, इट इज ऑल अबाउट द SN1। लेट्स गो फॉर द SN2। यस कि SN2 में ओके आई एम सॉरी चलिए, जैसे ये SN1 हुआ, अभी मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई SN1 में क्या है, यस ना व्हाट इज द रेट लो, आपका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है। यस बिकॉज सी ना जो हमने आगे जो रिएक्शन डिस्कस किया, तो व्हाट हैपेंस, यस इट डिपेंड्स ओनली ऑन सबट्रेट, वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं है। व्हाई? यस बिकॉज है ना व्हाट्स आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिसाइड कैसे होता है, हमने पहले ही बात किया कि आपका SN1 मतलब व्हाट, SN1 आपका 2 स्टेप में होता है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज अ सॉल्वोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वहां पे आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। यस है ना व्हाट, तो व्हाट हैपेंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ये है, तो स्लोवेस्ट द स्टेप्स कंसिडर एज अ RDS, स्लोवेस्ट द स्टेप्स इज कंसिडर एज अ RDS, मतलब जो आपका स्लो स्टेप्स है, जो आपका स्टेप स्लो है, स्लोवेस्ट द स्टेप्स द कंसिडर एज अ RDS, मतलब व्हाट वी कैन से इट इज अ व्हाट, इट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, द स्लोवेस्ट द स्टेप्स द कंसिडर एज अ RDS। यस अगेन बॉक्स रूल कि आपका जो स्टेप्स स्लोवेस्ट स्टेप्स है दैट्स कंसिडर एज अ RDS। व्हाट इज अ RDS? रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। यस मतलब व्हाट, जो स्लो स्टेप्स है दैट्स कंसिडर, दैट डिसाइड योर रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब व्हाट जो मेरा स्लो स्टेप्स है दैट्स कंसिडर एज अ व्हाट, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। क्लियर? यस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप इज अ व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज अ कंसिडर एज अ, आपका फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है RX ऑन द वाटर, तो व्हाट हैपेंस फॉर्म दिस। यस सो मतलब व्हाट हैपेंस, और सेकंड स्टेप्स क्या है, सेकंड स्टेप्स आपका ये है R प्लस न्यूक्लियोफाइल, आपका R न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? मतलब व्हाट, यस आपका स्लोवेस्ट स्टेप्स कौन है, दिस इज माय स्लोवेस्ट स्टेप्स। क्लियर? मतलब व्हाट, हाँ माय स्टेप 1 इज कंसिडर एज अ, माय स्टेप 1 इज कंसिडर एज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, माय स्टेप 1 इज कंसिडर एज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन सबट्रेट, दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन सबट्रेट। हाँ अगर हम बात करते हैं अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो यस तो व्हाट, अगर हम SN1 की बात करते हैं तो SN1 में कौन है, यस योर सबट्रेट डिसाइड योर रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर आपका सबट्रेट अच्छा है, हाँ इट इज अंडरगो फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, बट व्हाट इज नॉट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल। यस सी ना व्हाट, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको कोई रिएक्शन देंगे, आपको कोई रिएक्शन दिया होगा और आपको पूछा गया होगा कि इफ आई इंक्रीज द concentration, if I double the concentration of nucleophile, what is affect the rate of reactions? अगर वो SN1 reactions है, अगर वो SN1 reactions है तो definitely no affection। क्लियर? ये देखो double the concentrations no affect the rate of reaction। Why? भाई आपका SN1 है, SN1 is depends on only substrate, SN1 सिर्फ आपका सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड है। यस SN1 क्या है, आपका सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड है। यस
SN1 क्या है? इट डिपेंड्स ऑन ओनली सबट्रेट, इट डिपेंड्स ऑन ओनली सबट्रेट, क्लियर? सो दैट इज one of the most important points, clear? Yeah, okay. So if I take different substrate, yes, ना what ना सी है ना what ये कैसे हमने आगे पढ़ा भी है कि वो substrate तो जैसे ना what solubilities of alkyl halides, reactivity of alkyl halides, ये ना ये हमने पढ़ा था जहाँ ना what the reactivity of inductive effect के application of inductive effect, yes, तो हमने वहाँ पढ़ा था, yes, तो वहाँ पे आपको what ultimately stability of कार्बोकैटायन चेक करना है, अल्टीमेटली व्हाट, अल्टीमेटली आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सो मतलब व्हाट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यस, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाँ कि मुझे उसको एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है। तो मतलब व्हाट, टर्सरी, सेकेंडरी, दिस, तो मोर हाइपर कंजुगेशंस, तो जस्ट चेक इट, यहाँ आपका ज़्यादा है तो मतलब व्हाट, द मोर रेट ऑफ रिएक्शंस, उसके बाद दिस नो व्हाट, आपका जो प्राइमरी है वहाँ पे आपका इतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यस। सी अल्टीमेटली व्हाट, अल्टीमेटली आपको यही चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अल्टीमेटली व्हाट आपको वही चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्लियर? तो ये था आपका अबाउट द पिक्चर ऑफ SN1। अब जाएंगे व्हाट अबाउट द SN2, यस। So what happens in SN2? Again SN2 मतलब what is the SN2? Yes, as it is what, पहले तो ये वर्ड को पकड़ो, SN मतलब what, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, मतलब what, मेरा कोई इलेक्ट्रॉन रिच है, मुझे उसको एक्सचेंज करना है तो मैं कहाँ करूँगा, what, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, मेरा अल्काइल हैलाइड्स, हमने आगे ही पहले डिस्कस किया है ना what, अगर SN2 है मतलब what happens, अगर SN2 है तो मतलब what happens, reactions occurs in a single steps, रिएक्शंस अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, रिएक्शंस आपका एक सिंगल स्टेप में ही होगा, क्लियर? मतलब व्हाट, अगर हम SN2 है, अगर RX है, न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये RX को निकाल देगा, दैट्स R न्यूक्लियोफाइल, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, R न्यूक्लियोफाइल, दैट इज योर आंसर, क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर? बट दैट्स अ व्हाट नोन एज SN2 रिएक्शंस, यस। तो ओके, जैसे ना व्हाट SN2, सी मैंने आपको वहाँ भी कहा था ना व्हाट, अगर SN2 है मतलब व्हाट, रिएक्शंस अकर्स इन वन स्टेप्स, अगर रिएक्शंस वन स्टेप में हो रहा है तो व्हाट हैपेंस, दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स, क्या होगा, दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यस, मतलब व्हाट आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, मतलब क्या होगा, आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, यस, क्लियर? कम टू हियर एक्चुअली दैट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, ओके, एट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मैकेनिज्म को देख लो कि सपोज आपको जो दिया गया है वो एस है, दिस न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियस है ना व्हाट, तो वो कहाँ से अटैक करेगा, अटैक फ्रॉम द व्हाट, अटैक फ्रॉम द बैक साइड, यस, अगेन दैट्स मैंने फिर कर दिया यस है ना व्हाट, वन स्टेप एंड बैक साइड अटैक, यस है ना व्हाट, ये हमने टिक पार्ट भी किया है, इट इज अ वन स्टेप्स एंड द व्हाट, बैक साइड अटैक, यस, क्लियर? याद रखो ना व्हाट, if your nucleophile attacking from back side मतलब what, inversion of configuration takes place, if your nucleophile attacking from back side, what does it mean, मतलब what, inversion of configuration takes place, the questions arise कि सर बैक साइड क्यों, सर फ्रंट साइड क्यों नहीं है, तो एट फर्स्ट तो व्हाट, एट फर्स्ट तो फ्रंट साइड और बैक साइड क्या है, एट फर्स्ट तो वो समझेंगे, है ना कि सर एक्चुअली ये फ्रंट साइड बैक साइड क्या है, सर हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा, सर आप क्या बोल रहे हो, क्लियर? लेट अस सी हियर, है ना, अब हम यहाँ बात करते हैं, सपोज एग्जांपल ये आपका लिविंग ग्रुप है, इट इज H, ये आपका R1 और R2, R1 R2 ओके, नो व्हाट हैपेंस, सेम एज इट इज आपका अल्काइल हैलाइड्स है, सेम एज इट इज आपका अल्काइल हैलाइड्स है, उसके ऊपर अटैक करेगा, क्लियर? तो व्हाट हैपेंस है ना व्हाट, सी मेरे पास व्हाट एक्चुअली जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल का कहाँ से अटैक कर सकते हैं ना व्हाट, यस, ये आपका बॉन्डिंग है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज द व्हाट, दैट इज एंटी बॉन्डिंग, यस, द बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यस, बॉन्डिंग इज व्हाट, फील्ड, बॉन्डिंग आपका फील्ड है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग आपकी एम्प्टी होती है, क्लियर, यस, राइट ना, आपका न्यूक्लियोफाइल, क्लियर ना, सी आपके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपकी फील्ड होती है, और ये क्या है, आपके एंटी बॉन्डिंग, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लियर ना, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लियर? तो मतलब व्हाट, वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, सी यहां पे जो अटैक होता है इसको बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक, इसको बोलते हैं व्हाट, फ्रंट साइड अटैक। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका होता है रिटेंशन, वहां पे क्या होता है, आपका होता है रिटेंशन। अगर आपका अटैक फ्रंट साइड है, दैट्स अंडरगो रिटेंशन, दैट्स अंडरगो रिटेंशन। क्लियर? यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक हुआ, सी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो क्या होगा, क्या होगा, दैट्स अंडरगो रिपल्सन। क्लियर? यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो आपका रिपल्सन हो जाएगा। क्लियर? मतलब व्हाट, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, है ना भाई। न्यूक्लियोफाइल को आना था यहां पे, तो व्हाट, न्यूक्लियोफाइल कांट एबल टू अप्रोच। क्यों? ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लीज अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन की, तो वो फुलफिल कब होगी, जब कोई रिच है तो सामने डेफिशिएंट होगा, अगर कोई डेफिशिएंट है तो सामने कोई रिच होगा। यस, देन एंड देन योर कंडीशन इज गोइंग टू फुलफिल, उसके बाद ही आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। ये अपने माइंड में फिट करो, ये अपने माइंड में फिट करो। क्लियर? यस। तो व्हाट हैपेंस, यस दैट्स मतलब व्हाट, आपका फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। व्हाई? बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट्स अंडरगो रिपल्सन। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, बॉन्डिंग ऑर्बिट भी इलेक्ट्रॉन रिच था, तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक होगा, अटैकिंग ऑन एंटी बॉन्डिंग और व्हाट, ये ब्रोमीन को निकाल देगा। यस, ओके। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों, इट इज अ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो फिल्ड नहीं है। ये आपकी क्या है, ये आपकी CBr बॉन्ड, प्लीज जो आपका जो है ना CBr बॉन्ड, CBr बॉन्ड क्या इज दिस, इट इज ए फील्ड, ये आपका फील्ड था, और ये आपका है ना व्हाट, एक्चुअली आपका अनफिल्ड था, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल व्हिच इज नॉट फिल्ड, व्हिच इज व्हाट, इट इज एम्प्टी। क्लियर? वो एम्प्टी था, तो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल ने बहुत इजीली अटैक किया और ब्रोमीन को निकाल दिया। यस यस, इसको बोलते हैं, यस इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। यस, इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक, इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। व्हाट हैपेंस, अगर बैक साइड होगा तो क्या होगा, दैट्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। यस, मतलब व्हाट, यस आपका, दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन कि SN2 में आपको हमेशा इन्वर्जन मिलता है। व्हाट, यू डिडंट गेट द रिटेंशन, आपको कभी भी आपको रिटेंशन नहीं मिलता है, दैट इज द रीजन। क्लियर? सो मतलब व्हाट, दैट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस कि हाँ आपका बैक साइड अटैक था, बैक साइड अटैक था, इसलिए ओके वो बैक साइड अटैक क्यों हुआ, क्यों हुआ, टू फुलफिल द कंडीशंस। भाई मेरा न्यूक्लियोफाइल है, वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। क्लियर? ये जो रिच है वो रिच को ना, रिच इज व्हाट, रिपल्सन टेकन प्लेस। Clear? The both have a clouds. So what the cloud has a repulsion taken place. So मतलब what, nucleophile is not going to prefer attack from the front sides. फ्रंट साइड से आपका अटैक पॉसिबल है ही नहीं। अगर फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल है नहीं तो क्या होगा, आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली यही होता है, द बैक साइड अटैक ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल्स। आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, व्हाट, इट्स अटैक फ्रॉम द बैक साइड एंड द व्हाट हैपेंस, इट्स अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस, जहाँ आपका देखो यहाँ पे आपका Br ये था डार्क, यहाँ आपका CN कहाँ आएगा, CN इज व्हाट, CN इज कमिंग ऑन द डैश, CN कहाँ आएगा, CN इज कमिंग ऑन द डैश, व्हाई, इट इज अंडरगो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशंस। क्लियर? ओके, यस ना व्हाट, अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपका कोई SN2 रिएक्शंस है, अगर आपका कोई SN2 रिएक्शंस है, व्हाट डज इट मीन, what does it mean, that's undergo inversion reactions, that's undergo inversion reactions, a reaction taken place one steps, अगर one step में हो रहा है तो what happens, the formations of transition states, the formations of transition state, हाँ आपका transition state बनेगा। clear, then what the formation of this, clear, SN2 is what, substitutions nucleophilic bimolecular reactions। okay, come to this actually के ओके, अगेन क्वेश्चंस कि व्हाट इज RDS, है ना, कि भाई यहाँ तो आपका एक ही स्टेप है ना, व्हाट, तो आपका RDS क्या होगा, यही तो आपका होगा RDS। व्हाट इज RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। RDS क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, मतलब व्हाट आपका द रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड्स ऑन
It depends on the both. It depends on substrate as well as it depends on your nucleophile. Yes. आपका जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. से ना व्हाट यहाँ बट दैट्स वाई आपको एग्जाम में जानना जरूरी है कि मेरा कौन सा रिएक्शंस SN1 है, कौन सा रिएक्शंस SN2 है. बिकॉज क्यों एग्जाम में वो लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, क्वेश्चन से ही पूछते हैं कि इफ आई इंक्रीज द concentration of the if I double the concentration of nucleophile then what happens. अगर SN1 reactions है not affected rate of reactions. If it is SN2 हाँ, if you double the concentrations हाँ, double the reactivity of your reactions. yes, आपका double the rate of reactions हो जाएगा. क्लियर. तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. क्लियर. अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट, यस व्हाट, यस डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट. क्लियर. सी ना व्हाट, कहीं भी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना व्हाट, याद रखो है ना व्हाट, कहीं भी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ऑब्वियस न्यूक्लियोफाइल क्या कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल प्रीफर टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशंस. हाँ, कि जहाँ आपकी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशंस है डेफिनेटली वहाँ पे वो अटैक करेगा, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है. बट दूसरा पॉइंट ये भी है, यस क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस. यस, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट यही है. प्लीज है ना अपने माइंड में फिट रखो प्लीज कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन से वहाँ अटैक करेगा. क्या क्लियर. न्यूक्लियोफाइल प्लीज ना बट अपने माइंड में फिट कर दो. क्लियर. देन सेकंड इज व्हाट, वो कहाँ अटैक करेगा, इट्स सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस. तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इज प्रीफर टू अटैक ऑन less hindered side. Nucleophile is preferred to attack on less hindered side. अगर हम बात करते हैं टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो व्हाट हैपेंस, प्राइमरी में आपका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा. देन द व्हाट इवन इफ द मिथाइल ब्रोमाइड, तो वहाँ पे आपका व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी 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 हायर. क्लियर. देन द व्हाट वाई, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका देखो रेट ऑफ रिएक्शंस इज वेरी वेरी स्लोअर. वाई, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. यस, मतलब व्हाट न्यूक्लियोफाइल इज सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस. यस, कि न्यूक्लियोफाइल भी आपका स्टेरिक हिंड्रेंस से सेंसिटिव है. ठीक है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है. क्लियर. ओके, ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द SN1 SN2. अगर हम उसकी बात करते हैं भाई समरी क्या है सर, व्हाट इज समरी, व्हाट इज कंपेरिजन. It is a comparison कि भाई comparison between the SN1 and SN2. Clear? SN1 is what, unimolecular substitutions nucleophilic reactions. What is the SN2? SN2 is a what, bimolecular. Okay, unimolecular bimolecular decide कैसे होता है, वो decide कैसे होता है, the rate of reactions it depends only substrate. That's why it's called the unimolecular. That's why what, it depends on the unimolecular. When it is called the bimolecular, because the rate of reactions is depends on the substrate as well as nucleophile. That's why it is called the what, bimolecular reactions. Okay, अगर हम बात करते हैं about the what is the big barrier, कि मतलब कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा. जब भी अगर whenever we talk about the SN1 reactions, तो ये अपने माइंड में फिट कर दो. अगर हम SN1 की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज कि whenever we talk about the SN1 मतलब what, हम बात कर रहे हैं about the what, stability of carbocation. हम हमेशा अगर SN1 है तो, अगर SN2 है तो यस SN2 में क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया SN2 में what आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो what happens, न्यूक्लियोफाइल is sensitive to steric hindrance. प्लीज ओके, हम प्लीज मैं आपको बोल दूँ ना प्लीज कि न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या है. भाई न्यूक्लियोफाइल का सबसे पहला रोल यही है, वो कहाँ अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, जहाँ ज़्यादा. ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा. सेकंड स्टेप में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा. प्लीज ये अपने माइंड में फिट कर दो, ये अपने माइंड में फिट कर दो. क्लियर. नाउ द व्हाट थर्ड, अल्काइल हाइलाइट्स. अल्काइल हाइलाइट एक्चुअली हमने बात की सिंपल यहाँ, तो व्हाट आपका जो टर्सरी होगा इस मच मोर रिएक्टिव. वाई, बिकॉज द व्हाट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. अगर आपका कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, अगर मोस्ट स्टेबल है तो इट इज ए मोर रिएक्टिव. दैट इज द रीजन व्हाट अ टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी इज दिस. बट हियर इट इज व्हाट, इट इज अ सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस. दैट्स वाई व्हाट है ना आपका जो मिथाइल हाइलाइट्स है, मिथाइल हाइलाइट्स इज मोर रिएक्टिव देन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द व्हाट टर्सरी. ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट द न्यूक्लियोफाइल, अगर हम बात करते हैं अबाउट द न्यूक्लियोफाइल, यस दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. आपका जो SN1 में जो होता है ना,
SN1 में जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है इट इज जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल। यस, व्हाई? बिकॉज आपको जाना होता है अंडरगो सॉल्वोलिसिस। वो सॉल्वोलिसिस कब जाएगा? व्हेन योर न्यूक्लियोफाइल इज पुअर, व्हेन योर न्यूक्लियोफाइल इज पुअर देन इट इज अंडरगो सॉल्वोलिसिस। बट SN2 में क्या होता है? SN2 में आपका रिएक्शंस अकर्स इन सिंगल स्टेप्स। आई एम सॉरी, SN2 में क्या होता है? रिएक्शंस अकर्स इन अ सिंगल स्टेप्स। तो व्हाट यू रिक्वायर द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? मतलब आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। क्लियर? अगर हम बात करते हैं अबाउट द सॉल्वेंट, यस, अगर हम बात करते हैं अबाउट द सॉल्वेंट तो व्हाट हैपेंस? अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो क्या होगा? यस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रीफर टू SN1 रिएक्शंस। यस, यू नो व्हाट, ये हमने पढ़ा भी था। कहाँ पढ़ा था एक्चुअली? सॉल्वेंट में कि आपका जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है? इट स्टेबिलाइज कार्बोकैटायन। अगर वो कार्बोकैटायन को स्टेबिलाइज करता है तो व्हाट हैपेंस? यस, इज प्रीफर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। मतलब व्हाट, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ओके, सेकंड स्टेप में क्या है? ऐसी ना व्हाट न्यूक्लियोफाइल है, हमने पहले भी बात किया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या है? आपका अटैकिंग स्पीशीज है। अगर आपने उसको स्टेबल कर दिया तो व्हाट हैपेंस? क्या वो अटैक कर पाएगा? नो। मतलब व्हाट, न्यूक्लियोफाइल फ्री फ्रॉम दैट। आपको न्यूक्लियोफाइल को आपको स्टेबल नहीं करना है। सो मतलब व्हाट, अगर आप SN2 रिएक्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है। ये हमने वहाँ भी बात किया था। क्लियर? कि न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल इज अ अटैकिंग स्पीशीज। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। क्लियर? एक न्यूक्लियोफाइल बहुत छोटा है, एक न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है, तो व्हाट हैपेंस? जो स्मॉलर है इट्स इजीली अटैक, बट जो बड़ा वाला है दैट्स नॉट इजीली अटैक। ठीक है? तो ये अपने माइंड में फिट कर देना। व्हाट, ये हमने पढ़ा भी था, बेसिसिटी एंड द वर्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर? एंड द वर्ड, अगर हम बात करते हैं अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाँ, SN1 में क्या होता है? SN1 में इट इज अंडरगो रेसिमाइजेशंस। जब आपका SN2 में क्या होता है? SN2 में आपका होता है ओनली इन्वर्जन। क्लियर? बट ये कहाँ होगा? यू कैन गेट अंडरगो रेसिमाइजेशंस कहाँ? एट रिएक्शन कार्बन सेंटर, जहाँ आपका रिएक्शन सेंटर हो रहा है ना अटैक, वहाँ होगा। क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर देना। तो मतलब व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द SN1 एंड SN2। क्लियर? ये आपका हो गया अबाउट द SN1 SN2। ओके, इसलिए ना व्हाट या क्वेश्चन कि सर ये आप जो फैक्टर बताया, ये फैक्टर्स को हम अलग से पढ़ेंगे। यस ना, बिकॉज है ना व्हाट, बिकॉज वो बहुत अच्छा टॉपिक है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 रिएक्शंस। यस, बिकॉज व्हाट फ्रीक्वेंटली वो एग्जाम में आता है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ये तो व्हाट, ये तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रो दिया कि SN1 क्या है और SN2 क्या है। ये आपका SN1 SN2 का ये इंट्रो हो गया। क्लियर? राइट? अभी देखेंगे सेम एज व्हाट E1 E2 का जो आपका एलिमिनेशन है उसका इंट्रो, जो एलिमिनेशन है उसका इंट्रो कि बेसिकली व्हाट इज एलिमिनेशन। एट फर्स्ट तो व्हाट है ना, सी आपको दैट्स SN एंड व्हाट इज द हाउ कैन डिफरेंस बिटवीन द SN एंड द एलिमिनेशंस। क्लियर ना? एक्चुअली हमने आपको आगे ही मतलब एक्चुअली डिस्कस किया कि आप हाउ टू डिस्टिंग्विश कि आपका SN कैसा है और एलिमिनेशन क्या है, आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? सिंपल कि भाई जैसे ना और आपने अभी आगे देखा होगा कि दिस कि भाई मेरा ये था X और ये तो क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल ये ऐड हुआ वॉट एवर न्यूक्लियोफाइल और ये होगा बट ये SN। इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ भी यही होगा। तो व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस क्या होगा? मेरे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ना व्हाट, सी आपके क्या है ना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज सेम, बट दैट्स कंफर्म कि हाँ मेरा भाई SN रिएक्शंस है। अब SN1 SN2 क्या है वो देखेंगे बाद में। क्लियर? यहाँ पे क्या है, यस मेरे सिग्मा बॉन्ड ही गायब हो गए और व्हाट मेरा डबल बॉन्ड, मेरा व्हाट पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। मतलब व्हाट मेरा जो सिग्मा बॉन्ड था वही गायब हो गया और व्हाट मेरा पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। यस दैट्स अ हिंट कि हाँ मेरा एलिमिनेशन हुआ। क्लियर ना? बिकॉज सी ना सी आप सर ये तो बहुत इजी चीज़ है। यस चीज़ बहुत इजी है बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? ये डेफिनेटली आपको मालूम होगा बट व्हाट दिस थिंग्स यू शुड नो कि भाई हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश बिटवीन द SN एंड एलिमिनेशंस। क्लियर? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या रहेंगे? सिग्मा बॉन्ड आपके एज इट इज रहेंगे। जब एलिमिनेशन में क्या होगा? एलिमिनेशन में क्या होगा? दैट्स फॉर्म्स द फॉर्मेशंस ऑफ पाई बॉन्ड्स कि व्हाट वो पाई बॉन्ड को फॉर्म कर देगा।
है ना, वो पर्टिकुलर pi बॉन्ड को फॉर्म करेगा। मतलब व्हाट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड द एलिमिनेशन। मतलब जैसे ना उसका वर्डिंग में है एलिमिनेशन, मतलब कुछ ना कुछ निकलना, एलिमिनेट, मे बी वाटर, मे बी अल्कोहल, या मे बी समथिंग वॉट एवर, ठीक है, मे बी दैट्स RX, बट समथिंग इज गोइंग टू डिपार्ट, या व्हाट उसी उसका वर्ड भी है। जैसे हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब व्हाट क्या है, वाटर, हाइड्रेशन वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब व्हाट वाटर को निकालना, मतलब व्हाट हम वाटर को निकालेंगे, मतलब व्हाट वाटर मतलब व्हाट HNOH, क्लियर ना, HNOH डिहाइड्रेशन, क्लियर, दैट्स द व्हाट ना, व्हाट वाटर मतलब व्हाट हम H और OH को निकालेंगे, क्लियर, यस। व्हाट हम बोलते हैं ना, व्हाट डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब व्हाट HX, आप HX को निकालोगे HNX, मतलब व्हाट इसको बोलते हैं व्हाट डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस। ऑल्सो व्हाट यू कैन गोइंग टू यूज वर्ड डिहेलोजिनेशंस, मतलब व्हाट, यस, आप क्या रिमूव करोगे, हेलोजिनेशंस, मतलब 2 हेलोजेंस XX, उसको बोलते हैं डिहेलोजिनेशंस। X2 मतलब व्हाट एक्चुअली XX वो निकल जाएगा, मतलब व्हाट एक्चुअली इट इज अ डिहेलोजिनेशंस, यस, मतलब व्हाट डिहाइड्रेशंस, डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस and the what dehalogenations, yes, that's all the categories come in the what eliminations, yes, मतलब what you are going to remove something neutral molecule, आप कोई ना कोई neutral molecule को remove कर रहे हो, water, HX, X2, मतलब what whatever, that's different, yes, तो मतलब what ultimately what happens here कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड था that lost, सिग्मा बॉन्ड लॉस्ट होके मेरा पाई बॉन्ड आ गया, मतलब what कुछ ना कुछ निकल गया, मेरे पास कुछ था whatever, यहाँ कुछ निकल गया, तो मतलब what I can say कि हाँ मेरा रिएक्शंस एलिमिनेशंस हुआ, I can say कि मेरा जो रिएक्शंस हुआ है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस हुआ है, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो। हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश द एसेंट एंड द एलिमिनेशन रिएक्शंस, क्लियर, एलिमिनेशंस, एलिमिनेट मतलब व्हाट मेरा कुछ ना कुछ चीज़ निकल रही है, मेरी व्हाट कुछ ना कुछ चीज़ निकल रही है, ओके। अगर हम एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो एक्चुअली मैंने आपको आगे ही पढ़ा कि भाई E1 है ना, व्हाट E1 एंड E2, क्लियर, मैंने आपको आगे ही बताया था कि जब भी अगर आपका कोई वर्ड आ गया लाइक E1, व्हाट हैपेंस कि रिएक्शंस अकर्स इन 2 स्टेप्स, वो चाहे E1 हो, वो चाहे SN1 हो, तो क्या 2 स्टेप में होगा, तो जब भी 2 स्टेप में होगा तो मतलब क्या होगा, द फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, द फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्लियर, राइट, प्लीज है ना, सी E2, जब भी अगर हम E2 SN2 की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, रिएक्शंस अकर्स इन 1 स्टेप्स, अगर 1 स्टेप में हो रहा है तो क्या होगा, फॉर्मेशंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, राइट, मेरा कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, यस है ना, व्हाट अगर हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से रिएक्शंस है, E1, E2, E1CB एंड EI इज अ व्हाट इंटरनल एलिमिनेशन, जो हम पढ़ेंगे एक्चुअली, सी एलिमिनेशन हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू इंट्रो ऑफ द एलिमिनेशन, क्योंकि बेसिकली एलिमिनेशन क्या है, क्लियर, बाकी एलिमिनेशन हम डीपली अलग से पढ़ने वाले हैं, बिकॉज व्हाट, बट एलिमिनेशन पढ़ने से पहले व्हाट मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री सीखना पड़ेगा, क्लियर, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द योर एलिमिनेशंस, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हमने बात किया अबाउट द E1 एंड E2, क्लियर, तो यहाँ पे ना बट बेसिकली कितने एलिमेंट्स होते हैं, E1, E2 एंड E1CB, यस, ओके, E1 E2 तो आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द E1CB, E1CB इज व्हाट एक्चुअली यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, E1CB क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, CB माना व्हाट, कंजुगेट बेस, ओके। व्हाट मैंने को पहले भी कहा था कि अगर E1 है तो क्या होगा, रिएक्शंस अकर्स इन 2 स्टेप्स, मैंने पहले भी कहा था कि अगर E1 है तो क्या होगा, रिएक्शंस अकर्स इन 2 स्टेप्स, हाँ डेफिनेटली, अगर 2 स्टेप में फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यस, यहाँ पे माइंड में फिट कर दो कि अगर मेरा E1 रिएक्शन है जैसे ना व्हाट, तो यस ना, वहाँ पे बात करते हैं SN1, तो क्या था वहाँ पे, अंडरगो सॉल्वोलिसिस एंड द व्हाट, द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, यस, तो यहाँ भी यही होगा,
यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे जो बन रहा है मेरा, क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। वाई? बिकॉज ऑफ द सॉल्वोलिसिस लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, वहां बन जाएगा कार्बोकैटायन। इवन सीबी में क्या होगा, इवन सीबी में क्या होगा, यस, कार्बेनायन फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, यस। क्यों? मेरा जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप क्या है, यस, व्हाट, इट्स वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। मतलब व्हाट, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस है एनर्जी और इसकी, तो इसकी कम है, तो मतलब व्हाट, बेस क्या करेगा, बेस एस को खींच लेगा, बेस एस को खींच लेगा, यहाँ बन जाएगा माइनस, यस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवन एंड इवन सीबी, प्लीज, है ना व्हाट, इसको समझना बहुत जरूरी है ना, कि भाई इवन और इवन सीबी क्या है। इवन क्या है, इवन आपका एक कॉमन प्रोसेस है, जो हम प्रोसेस चलता है वही है कि इवन में क्या है, आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, व्हाट हैपेंस, इट फ्रॉम द व्हाट, चलिए इट्स स्टेबलाइज, व्हाट आपका सॉल्वेशन होगा तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो वहाँ कैटायन बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, बेस अटैक करेगा, वो एच निकल के व्हाट आपका एलिमिनेशन निकल जाएगा, यस। सो मतलब व्हाट वहाँ क्या बनता है, वहाँ आपका फॉर्म होता है कार्बोकैटायन। बट इवन सीबी में क्या होगा, आपका जो लिविंग ग्रुप है ना वो पुअर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, इट्स अ व्हाट, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे आपका जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। क्लियर? आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, राइट। इसीलिए वो व्हाट हैपेंस, द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस, और यहाँ पे क्या होगा, द फॉर्मेशंस ऑफ एनायंस। E2 में क्या होगा, E2 तो मैंने आपको पहले भी कहा था, इट इज इन ट्रांजिशन स्टेट, सो मतलब व्हाट, रिएक्शंस अकर इन वन स्टेप। व्हाट इज द वन स्टेप, मतलब व्हाट वी कैन से कंसर्टेड स्टेप्स, यस। मतलब व्हाट आपका कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, तो फॉर्म क्या होता है, दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स, वहाँ आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो इट इज अ कंपेरिजन ऑफ द इवन E2 एंड इवन सीबी। क्लियर? ओके, अब जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि बेसिकली एलिमिनेशन में होता क्या है, यस, है ना। एलिमिनेशन में व्हाट, एलिमिनेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है बीटा हाइड्रोजन का, यस, सबसे द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ द बीटा हाइड्रोजन एटम एट फर्स्ट व्हाट, कि बीटा कौन सा, रिस्पेक्ट टू योर लिविंग ग्रुप। जैसे व्हाट, ये आपका लिविंग ग्रुप कहाँ लगा है, लिविंग ग्रुप लगा है ऑन अल्फा कार्बन एटम, सी है ना, प्लीज, है ना। बट यहाँ भी बहुत सारा कॉन्ट्रावर्जरी होता है कि सर कौन सा अल्फा कौन सा बीटा काउंट करें, प्लीज। जो आपका लिविंग ग्रुप जहां अटैच है, लिविंग ग्रुप जहां अटैच है, दैट्स व्हाट कंसीडर एज अ व्हाट, अल्फा ग्रुप्स, अल्फा कार्बन एटम। कौन सा बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है ना, व्हाट, यस। देखो ये आपका अल्फा कार्बन एटम्स है और ये आपका बीटा कार्बन, मतलब व्हाट, कि बीटा कार्बन के ऊपर, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है दैट्स प्लेइंग अ मेजर रोल, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है दैट्स प्लेइंग अ मेजर रोल, यस। तो ये चीज अपने माइंड में फिट कर दो, यस। सो मतलब व्हाट, कि बीटा हाइड्रोजन इज प्लेइंग अ व्हाट, प्लेइंग अ मेजर रोल। क्लियर? इसीलिए उसके बाद आपका व्हाट, अंडरगो व्हाट, एलिमिनेशन, यस, इज दिस दैट एंड दिस। मतलब व्हाट, इन द एलिमिनेशन में आपका बीटा हाइड्रोजन इज प्लेइंग अ वेरी 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 मेजर रोल। और देखो सी है ना व्हाट, यहाँ पे व्हाट, उसने सिग्मा बॉन्ड घुमा दिए और क्या होगा, द फॉर्मेशंस ऑफ पाई बॉन्ड्स, द फॉर्मेशंस ऑफ पाई बॉन्ड्स, मतलब व्हाट, आपका एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर? सो मतलब व्हाट, यस, ओके। जैसे आपका E2, क्लियर ना, तो आपका E2 इज व्हाट, E2 इज ना कंसर्टेड, ये हमने पहले भी आगे पढ़ाया था, है ना, व्हाट द कंसर्टेड पाथवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसर्टेड एलिमिनेशंस। कंसर्टेड मीन्स व्हाट, द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड मेकिंग टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। कंसर्टेड का मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड मेकिंग टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, यस। मतलब व्हाट, वो आपका सिंगल स्टेप में होता है, यस। आपका क्या होता है, वो आपका एक सिंगल स्टेप में होता है, यस। तो व्हाट हैपेंस, देखो ना व्हाट, ये बेस ने आपका अटैक किया, हाइड्रोजन को लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया और ये एक्स आपका निकल गया, यस। सो मतलब व्हाट, द रिएक्शन टेकन प्लेस इज सिंगल स्टेप्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द व्हाट, कंसर्टेड E2 एलिमिनेशंस, यस। So because of this concerted pathway, yes, the E2 elimination का हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस है कि why the E2 eliminations are important, yes, तो because of that कि भाई E2 elimination इसीलिए इंपॉर्टेंस है। ओके, now the what, even elimination, तो even में क्या होता है, अंडरगो सॉल्वोलिसिस, वो निकल जाएगा कैटायन, बट ना व्हाट, ये हमने पढ़ा भी था, है ना व्हाट, ये हमने कहाँ पढ़ा था,
व्हाट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, अगर वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। यस, दैट्स वाई E1 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि भाई E2 का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है ना, व्हाट E2 का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, वाई इट इज अ कंसर्टेड स्टेप्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका इफ प्लीज ना व्हाट हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर पॉसिबल है रीअरेंजमेंट तब होगा, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तब होगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर। सो मतलब व्हाट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, कहाँ कि यहाँ आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो होगा, तो व्हाट अंडरगो फॉर्म दिस प्रोडक्ट, दैट इज E1 एंड E2 कि भाई ये E1 और E2 क्या है। ठीक है। और व्हाट देखो ना, व्हाट सी हर जगह व्हाट हर जगह किसका इंपॉर्टेंस है, हर जगह इंपॉर्टेंस है ना बीटा कार्बन का हाइड्रोजन का ना, वॉट एवर बीटा कार्बन का हाइड्रोजन। क्लियर। या बीटा कार्बन का वॉट एवर दिस है, मतलब व्हाट द बीटा कार्बन इज गोइंग टू प्लेइंग अ मेजर रोल। आपका जो बीटा कार्बन है इज गोइंग टू प्लेइंग अ मेजर रोल। यस। क्लियर। E1 E2 यस, E1 E2 में क्या है, यस ना E1 E2 में हु इज प्लेइंग अ मेजर रोल। यस, द बेस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, व्हाट हैपेंस, फटाक से व्हाट, यस इट इज अंडरगो E2 एलिमिनेशंस। यस, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ इट्स इमीडिएटली अंडरगो राइट E2 एलिमिनेशंस। क्लियर। बट अगर मेरा वीक बेस है, यस तो व्हाट हैपेंस, इट्स फेवर द E1 रिएक्शंस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, इट फेवर द यस ना कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड्स, DBN, DBU। सी दैट्स है ना व्हाट वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स है ना, व्हाट जब हम पढ़ेंगे एक्चुअली DBN इज व्हाट डायज़ा बाइसाइक्लोनोनिन, व्हाट्स DBU डायज़ा बाइसाइक्लोएंडिकिन। क्लियर। यस, तो मतलब व्हाट DBN DBU इज अ बल्की बेस, potassium tetrahydroxide is also what we can say also it is acting as a bulky base. Clear. So मतलब what a base is playing a very major role, the base is playing a what a very major role in the eliminations. Yes. Okay, again that's at last what is the comparisons. Yes. E1 में आपका बेस का इतना कोई रोल नहीं है, जनरली बेस आपका वीक होता है। क्लियर। जनरली व्हाट योर बेस इज जनरली वीक, मे बी द अल्कोहल या मे बी द वाटर। E2 में यस, E2 में आपका बेस इज प्लेइंग अ मेजर रोल, हाँ आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना ही चाहिए, देन इट इज अंडरगो द व्हाट एक्चुअली इट इज अंडरगो व्हाट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं अबाउट द सबट्रेट, यस, तो व्हाट हैपेंस यहाँ इन द बोथ द केस टर्सरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके, क्यों? बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट बनती है ना व्हाट एक्चुअली मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली ना वो 3 चीज़ बहुत इफेक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर एंड द व्हाट योर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यस, कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। यस, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई टर्सरी में हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है इज गोइंग टू बिकम मोर स्टेबल है ना व्हाट जस्ट अ रूल। यस, एग्जैक्टली, यस, जस्ट अ रूल। द मोर हिंडर अल्केन the more is the stability, the more hinder alkene the more stability. Clear. Yes, उससे क्या होगा ना व्हाट ये हमने पढ़ा भी था इन द हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्लियर, कि अगर आपका अल्किन हिंडर्ड है तो क्या होगा, इट इज सोज द मोर हाइपर कॉन्जुगेशंस। यस, E1 में एज इट इज आपको तो कैटायन फॉर्म करना है तो क्या होगा, द पोलर सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी यूज। पर E2 में तो व्हाट एक्चुअली सॉल्वेंट पोलरिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। लिविंग ग्रुप ऑब्वियस, दोनों के केस में अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो अच्छी ही बात है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस तो क्या होता है E1 में एज इट इज, E1 में क्या होता है, इट इज अ यूनिमोलिकुलर, मतलब व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड्स ओनली ऑन सबट्रेट। क्लियर। बट E2 में द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड्स ऑन सबट्रेट एज वेल एज योर बेस। क्लियर। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो E1 में तो क्या होता है, E1 में तो आपका रीअरेंजमेंट भी होता है, तो मतलब वी कांट डिफाइंड एक्चुअली। बट यहाँ पे यस ना व्हाट आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, यस E2 में हम पढ़ेंगे ना, E2 इज ऑलवेज प्रीफर टू अंडरगो एंटी एलिमिनेशंस। यस, E2 इज व्हाट, E2 इज ऑलवेज प्रीफर टू अंडरगो व्हाट एंटी एलिमिनेशंस। यस, एंटी कॉपी मतलब दैट्स द पोजीशंस जो हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट टाइम एक्चुअली। जस्ट अ रूल, यस, मैंने आपको पहले भी कहा था, द मोर हिंडर अल्किन द मोर इज द स्टेबिलिटी। यस, क्लियर। एंड द वर्ड ओके, E1 में हाँ पक्का डेफिनेटली हमारा रीअरेंजमेंट होता है। जब E2 में, E2 इज व्हाट, E2 इज अ कंसर्टेड स्टेप्स, देयर इज नो चांसेस टू एक्ट ऑल अंडरगो रीअरेंजमेंट। क्लियर। E2 में आपका कोई चांसेस है ही नहीं। क्लियर, कि वो आपका रीअरेंजमेंट हो। क्लियर। सो मतलब व्हाट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। अगर हम बात करते हैं ओके
ये हम जड़ देंगे। ओके इसे ना इवन CBS, इवन CBS इवन CB में क्या है ना, मैंने को पहले ही बताया कि अगर इवन है, अगर इवन है तो क्या होगा, मतलब व्हाट द रिएक्शंस अकर्स इन 2 स्टेप्स। अगर कहीं भी अगर 1 आता है तो क्या होगा, रिएक्शंस अकर्स इन 2 स्टेप्स। अगर 2 स्टेप में होता है तो क्या होगा, द फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। क्या होगा, द फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। क्लियर, आपका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो आपका फॉर्म होगा। ओके क्लियर। तो यहाँ पे इवेंट्स में क्या है ना, व्हाट इज यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप्स है ना, दैट्स वेरी पुअर मतलब ना, व्हाट कौन से लिविंग ग्रुप आपके पुअर होते हैं, लाइक एग्जांपल OH। आपको OH क्या है, OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। क्लियर, तो दैट टाइम एक्चुअली ना व्हाट लिविंग ग्रुप इज नॉट डिपार्ट। आपको जो बेस दिया ना, जो बेस क्या कर देगा, बेस आपके जो है ना बीटा H, देखो है ना उसी एलिमिनेशन में ना व्हाट बीटा का बहुत इंपॉर्टेंस है। यस ना, व्हाट के बीटा कार्बन के जो ना हाइड्रोजन वो बहुत इंपॉर्टेंस है। यस, ये अपने माइंड में फिट कर दो कि अगर हम कभी भी एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं ना व्हाट, तो इन द एलिमिनेशंस बीटा हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंस है कि बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है उसकी पोजीशंस क्या है, वो एंटी है, सीन है। जब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री तब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, एंटी एलिमिनेशंस, सीन एलिमिनेशंस, और वही आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करता है कि भाई मेरा सीस बनेगा या ट्रांस बनेगा। क्लियर, राइट। ओके, वो देखेंगे बाद में, पहले इसको समझ ले कि जो बीटा पे H, तो बीटा पे H, तो व्हाट हैपेंस, आपका लिविंग ग्रुप पुअर था तो लिविंग ग्रुप निकला नहीं, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, बेस ने आपका H को निकाला, मतलब व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस, मतलब व्हाट आई एम सॉरी एक्चुअली द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन आयन, मतलब व्हाट H को निकाल दिया तो क्या हुआ, मेरा एनायन बन गया। मतलब आपका स्टेप 1 में ही होता है। स्टेप 2 में क्या होगा, दैट एनायंस इज गिविंग टू हियर एंड लिविंग ग्रुप इज डिपार्टेड एंड द व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ अल्केन्स। यस, मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में क्या था, द फॉर्मेशंस ऑफ एनायंस। यस, मतलब व्हाट ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता भी है कि इवन CB इज प्रोसीड थ्रू व्हाट, इवन CB एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ कार्बन आयन नॉट कार्बोकैटायन ना। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इवन CB रिएक्शंस प्रोसीड थ्रू अ व्हाट, तो इवन CB रिएक्शंस इज प्रोसीड थ्रू अ कार्बन आयन नॉट कार्बोकैटायन, प्लीज, है ना, राइट। Even if they can ask to you कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल एंड द व्हाट ट्रांजिशन स्टेट्स। आई एम सॉरी, अगर इवन है तो मतलब व्हाट कुछ ना कोई आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो अगर इवन है तो कार्बोकैटायन आएगा, अगर इवन CB है तो क्या आएगा, कार्बन आयन। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस, व्हाई, बिकॉज आपका जो लिविंग ग्रुप है इट इज अ पुअर। ओके, उसका एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना व्हाट aldol कंडेंसेशंस। सी, तो aldol के जैसे ना, aldol एक्चुअली aldol का 2 पार्ट है, aldol रिएक्शंस एंड aldol कंडेंसेशन। क्लियर, तो आपका aldol का जो होता है रिएक्शंस, उसमें आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। क्लियर, तो वो क्या, दैट्स नोन एज aldol रिएक्शंस। बट जो लास्ट स्टेप है ना, जो लास्ट स्टेप में आपका वाटर निकलता है, जो लास्ट स्टेप में आपका वाटर निकलता है वो क्या है, यस, दैट्स नोन एज एक्चुअली aldol कंडेंसेशन। कंडेंस, कुछ ना कुछ रिमूव न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो यस, तो आपका जो लास्ट स्टेप है ना, दैट्स नोन एज इवन CB रिएक्शंस, दैट्स नोन एज व्हाट, इवन CB रिएक्शंस। यस, ये आपके aldol की प्रोडक्ट है। क्लियर, ये आपके aldol की प्रोडक्ट है ना, दैट्स OH। व्हाट हैपेंस, आपने बेस ऐड किया तो ये CO का अल्फा ना, व्हाट ये हमने पढ़ा था ना, व्हाट इनोलेट ना, इसका अल्फा क्या है, इसका अल्फा का H क्या है, ये आपका अल्फा का H क्या है, आपका जो अल्फा का H है दैट्स व्हाट, इट्स एसिडिक इन नेचर। तो बेस क्या वहां खींच लेगा और वहां बन जाएगा माइनस, है ना, व्हाट इट फॉर्म्स इनोलेट, ये आपका बन गया इनोलेट फॉर्म। दैट इनोलेट इज कम बैक टू हियर दिस एंड OH को निकाल देगा। यस, दैट्स नोन एज इवन CB। यस, तो मतलब व्हाट आपका aldol का जो है ना लास्ट स्टेप्स जहां वाटर निकलता है, that is also known as even CB reactions. Yes, no, one of the most fantastic questions. Clear? कि basically जो फॉर्म होता है ना, what बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो फॉर्म होता है, it is your aldol reactions. but उसके बाद जो वाटर निकलता है, that's what, वो जो mechanism है, that mechanism is known as even CB reactions. That what mechanism known as even CB reactions. उसका दूसरा example, yes, very interesting examples, आपका alkene to alkyne,
अल्केन टू अल्केन जैसे आपका बनता है ना, आप अल्केन में से अल्केन कैसे बनाओगे, क्लियर। तो ये वहाँ भी आपका वो जो फर्स्ट स्टेप है वो इवन सीबी रिएक्शन से, देखो है ना व्हाट, वहाँ आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, ये इसको खींचता है, दैट्स माइनस चार्ज फॉर्म्स दिस कमिंग एंड Br is removed, yes. So मतलब what the formations of carbon ion, yes. मतलब what the reaction proceed through a carbon ion. That's known as what even CB reactions. Even if you know what the most fantastic example, कौन सा example? The Benzen formations, yes. आपका जो Benzen formation होता है ना, वो भी I can say it's part of the even CB reactions. क्यों? बिकॉज क्या होता है, जो बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस वो एच को खींचता है, तो व्हाट माइनस बनता है, उसके बाद मेरा लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है, यस। सो मतलब व्हाट मेरा जो बेंजीन का जो मैग्नीशियम का स्टेप्स है, दैट्स आल्सो व्हाट इट्स पार्ट ऑफ द व्हाट एक्चुअली द इवन सीबी रिएक्शंस, क्लियर। ओके, अगर हम इवन सीबी की बात करते हैं, मैंने को पहले भी कहा था कि जब भी आपका इवन होता है, जब भी आपका जैसे इवन SN1 कुछ भी होता है, तो क्या होता है, हमेशा आपका ऐसे होता है, क्लियर। दिस अगर आपका E2 है, वन स्टेप में हो रहा है तो ऐसा होगा, क्लियर। ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज। अगर आपका E2 है, SN2 है, तो व्हाट हैपेंस, रिएक्शंस अकर्स इन वन स्टेप, मतलब व्हाट रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट्स। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट्स है। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द व्हाट अगर आपका E1 है, इवन CB है या SN1 है, तो क्या होगा, यस इज दिस ना व्हाट, उसका ग्राफ ऐसा आएगा या व्हाटएवर या फिर आपका ऐसा आएगा, डजंट मैटर, क्लियर ना, क्लियर। व्हाट, यस अल्टीमेटली यहाँ पे जो बनता है वो क्या होता है, इट इज योर इंटरमीडिएट्स। यहाँ पर जो आता है वो क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट, यस। तो ये आपका इवन सीबी का रिएक्शंस कोडेटेड है। हाँ, यहाँ पे जो ये जो है, यहाँ पे ये जो है, दैट्स क्लियर, यस इट इज अ व्हाट कार्बन आयन इंटरमीडिएट्स, इट इज अ व्हाट कार्बन आयन इंटरमीडिएट्स, क्लियर। तो मतलब व्हाट इट इज ऑल अबाउट द व्हाट एक्चुअली द सी ना व्हाट। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शंस के SN1 क्या है, SN2 क्या है, E1 क्या है और E2 क्या है। ओके, सी ना व्हाट, मैंने एक स्लाइड को छोड़ दिया था, वो स्लाइड ये थी कि दैट्स यस, ये स्लाइड ये थी, ठीक है, कि भाई कि भाई ऐसे हमने SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा, E1 पढ़ा, E2 पढ़ा, तो है ना उसी SN2 जो है ना आपका SN2 का बहुत इंपॉर्टेंस है। SN2 का इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब व्हाट वी कैन प्रिपेयर द मोइटी डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब व्हाट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल से हम डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, यस दैट इज ना व्हाट SN2 का। इसलिए SN2 का बहुत इंपॉर्टेंस है कि भाई SN2 हैज दैट मच इंपॉर्टेंट कि SN2 मतलब व्हाट विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड्स we can produce a different types of that, like अगर मैंने OH यूज किया था तो अल्कोहल, अगर इथेनॉल यूज किया था इथानॉल, अगर एसिड यूज किया था अगर आर यूज किया था न्यूक्लियोफाइल तो आएंगे सल्फाइड्स, Cn माइनस नाइट्राइल, N3 azides, Cl halides, acetate, ester, acetaldehyde, acetylene, yes. So what happens, I'm getting what are different variety of the products, yes, that is the reasons कि SN2 का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब व्हाट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यू कैन इजीली अटैक ऑन द व्हाट SN2 रिएक्शंस, क्लियर। तो इसलिए व्हाट SN2 का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, क्लियर। तो मतलब व्हाट आज हमने डिस्कस किया अबाउट द व्हाट SN1, SN2, E1 एंड E2, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, यस इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन एक्चुअली कि भाई कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि SN1 SN2, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आपका सबस्ट्रेट कि आपका बेसिकली सबस्ट्रेट क्या है, क्लियर। सेकंड थिंग योर सॉल्वेंट, थर्ड योर लिविंग ग्रुप, क्लियर, द सबस्ट्रेट, सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप एंड योर न्यूक्लियोफाइल, यस। तो फोर्थ फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स टू अफेक्ट द व्हाट योर रेट ऑफ रिएक्शंस।